हम लोग इस वीडियो के अंदर आर्टिकल का सेकंड पार्ट कवर करने वाले पर सीखेंगे यूज ऑफ द। यूज ऑफ द का यूज कहाँ करते हैं वो भी सिंपल तरीके से बेसिक से हाई लेवल पर चलेंगे। ये इस क्लास के अंदर हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर को आपको सीखना है शॉर्ट ट्रिक से। अब कैसे सीखना है मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आपको बता दिया जाए गाइस कि यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इंग्लिश के दीवाने हो जाओगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ भाई। और यदि आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम में आपको सर्च करना है विदाउट स्पेस एमनेस मास्टर माइंड, विदाउट स्पेस भाई सर्च करना, ठीक है, और ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर आपको इंग्लिश की फ्री PDF मिलेंगी। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे होगे, इंग्लिश ग्रामर PYQ, ठीक है। यूज ऑफ द का यूज कहाँ करते हैं हम समझना। द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं बच्चों, जो द का यूज करते हैं ना, द का यूज करते हैं किसी भी नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए, डिफिनिट यानी निश्चित बनाने के लिए, ठीक है। यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, मतलब कि तुम वही इंसान हो, तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की थी। समझ रहे हो, तुम वही इंसान हो जिसने मेरी मदद की थी। या मैं बोल सकता हूँ तुम वही मेरे दोस्त हो जिसने मुझे गाली दिया था। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने के पहले मैंने आर्टिकल द का यूज कर दिया तो मैंने उस इंसान को डिफिनिट बना दिया, यानी निश्चित कर दिया कि यही इंसान है जिसने मुझे गाली दी थी। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो जिस नाउन के पहले ये आर्टिकल हमारा द लग जाता है ना, तो वो उस नाउन को डिफिनिट बना देता है, ठीक है। आगे बात समझ में, वेरी गुड। जो दूसरा पॉइंट है, दीज आर द गर्ल्स हुम आई हैव इनवाइटेड। अब आप समझ रहे होगे ना कि जहाँ द लगेगा, जिस नाउन में द लगेगा उस नाउन को ये डिफिनिट बना देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार सच में ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, तो मतलब कि इस कुएं का जो जल है ना वो दूषित है। तो जैसे ही वाटर में द का यूज किया गया, उस वाटर को, उस जल को उसने दूषित बना दिया, मतलब कि निश्चित कर दिया, ठीक है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर देखा जाए तो वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो द का यूज करते हैं ना, ये काउंटेबल नाउन के साथ में भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी करते हैं। ओके, ये रूल कंप्लीट हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अब द का यूज और कहाँ कहाँ करते हैं। नदियों के नाम के पहले, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, है ना। ब्रह्मपुत्र हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये नदियों के नाम हैं। लेकिन समुद्रों के नाम के पहले, जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, मृत सागर, रेड सी लाल सागर, है ना, अरेबियन सी, आप देख रहे होगे। महासागरों के नाम के पहले, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के पहले, द हिमालयाज, द आप्स, द माउंटेन, है ना, के नामों के पहले हम द का यूज करते हैं। भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले, जैसे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, द नॉर्थ हो गया, जितनी भी दिशाएं होती हैं सभी के पहले द का यूज करते हैं। द माउंटेन्स, द वर्ल्ड, द सेंटर, द वेदर, द टॉप, द बॉटम, है ना, द अंडमान निकोबार, है ना, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। तो आई थिंक ये बात आपको, ये रूल नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा कि नदियों के नाम के पहले, समुद्रों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, है ना, दिशाओं के नाम के पहले, श्रृंखलाओं के नाम के पहले, एनीथिंग, सभी के नाम के पहले द का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये रूल भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगला रूल जो मैं अब कराने वाला हूँ, जो पॉइंट नंबर तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, जैसे सुपरलेटिव जो डिग्री होती है ना, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो गर्ल कैसी है, टॉलेस्ट है, तो ये गर्ल की विशेषता बता रहा है, टाल, कि लड़की कैसी है,
लंबी है, तो यहाँ पर टाल क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो टालिस्ट लिखा है ना, टालिस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं, ये नोट कर लेना। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है ये भी सुन लीजिए गाइस। जिस भी वर्ड के लास्ट में EST लगा हो, EST, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। और जिस भी वर्ड के लास्ट में ER लगा हो, ER, ये कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है। ठीक है, आगे बात समझे, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो लास्ट में EST लगा है, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला जो पॉइंट है, ही इज द बेस्ट, मैंने आपको बताया ना, EST जिसमें लगा होगा लास्ट में वो सुपरलेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो द का यूज किया गया है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसी से आधारित एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, जैसे सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, नो एरर। अब आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका मैंने रूल ऊपर करवा दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं जो है रूल नंबर हमारा 4, कंपैरेटिव डिग्री। मैंने बताया ना कंपैरेटिव डिग्री की पहचान ये होती है कि जिसके लास्ट में ER लगा हो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, राइट। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज करते हैं, है ना, देन का यूज करते हैं। तो ही इज बेटर देन यू, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज करते हैं, याद रखना। ठीक है, सीनियर टू, अब याद रखना जिस भी वर्ड के लास्ट में IOR हो, ठीक है, उसके साथ में हम लोग टू का यूज करते हैं। किसका, टू का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने ये बताया है। ठीक है, अगला जैसे यहाँ क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ आपको, हालांकि आपको पता हो गया होगा कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन। आपको पता है कि यार द का यूज कहाँ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे बेस्ट लिखा है तो बेस्ट के पहले द आ जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। तो ये कंपैरेटिव डिग्री के पहले द कहाँ से आ गया, तो ये तो गलत है भाई। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज करते थे, क्यों भाई, देखो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज करते हो, क्यों भाई। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते थे। आ रही बात समझ में, क्या कह रहा हूँ, है ना। तो उसी प्रकार ये जो हमारा, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द थोड़ी आएगा, देन आएगा। ये तो सही है, लेकिन इस पार्ट में एरर था, सी पार्ट में, है ना भाई। ये हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स बच्चों हैं, ठीक है। और यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा कि जिन भी बच्चों के नीट में 400 प्लस मार्क्स हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये वीडियो मैंने बना रखी है, तो देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।